इतना ही बात समझ में आ जाए कि हम मनुष्य हो गए। भगवान ने सबको सब प्रकार से अंग से परिपूर्ण किया है, बोलने की योग्यता दी। सभी जीव कुछ न कुछ अपने भाव रखते होंगे, पर मनुष्य को कितना संस्कृत, कितना संभली हुई भाषा, देखने के लिए भगवान नेत्र, सुनने के लिए कान, चलने के लिए सुंदर पैर, हाथ करने के लिए हाथ, 10 इंद्रियां हमने भगवान की कृपा से प्राप्त की है। और यह 10 इंद्रियां मानस में, श्रीमद् रामचरितमानस रामायण जिनको कहते हैं, उनमें वर्णन आया है कि मानव तन नहीं है, यह तो मोक्ष का धाम है। मानव तन केवल शरीर मात्र नहीं है, यह तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधनों का धाम है। साधन संभाय कितने हैं देखिए। अपने केवल आंख से भगवान की झांकी निहार ले, ठाकुरवाड़ी में, घर में भी निहारे ठाकुर को, केवल आंख से दर्शन करने का ही कोई नियम बना ले, इतने में मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि साधन का धाम शरीर है। सभी अंग भक्ति करे, पर एक अंग की भक्ति से मुक्ति हो जाएगी। निश्चय कर लो कि हम अपनी आंख से ठाकुर को नित्य निहारेंगे, देखेंगे। विनय पत्रिका का पद है, मन माधव को नेक निहारहि, सुन सठ सदा रंग के धन जयो, छिन छिन प्रभु सभा रही। मन माधव को नेक निहारहि, ये आंख भगवान ने दिया है, अपने आंख को तृप्त करें ठाकुर के दर्शन से। कान, हम केवल कान से सत्संग सुन ले, भगवान का नाम कीर्तन सुन ले, बस इतने में मुक्ति हो जाएगी। कितना सरल है सनातन धर्म। आंख से देख लिया ठाकुर जी को तो मुक्ति हो जाएगी, विश्वास रखो, पक्की बात है। कान से केवल सत्संग सुने, हरि का नाम सुने, कीर्तन सुने, इतने में मुक्ति हो जाएगी, पक्की बात है। और तो क्या, ये नासिका, नाक भगवान ने दिया। भगवान पर भी फूल तुलसी चढ़ा हुआ है। कोई अपने लड्डू गोपाल जी को रोज फूल पत्ती चढ़ावे, अपराधा काल उतारे, निर्माल करे, उतारे हुए फूल पत्ती को नाक से सूंघ लेवे। केवल एक ही नियम रखे, चढ़ाना तो हमसे पार नहीं पड़े, हाँ चढ़े हुए फूल को हम सूंघ लिया करेंगे। सूंघने का नियम बना ले तो मुक्ति हो जाएगी। केवल नासिका से भगवान पर चढ़े प्रसाद फूल पुष्प आदि को सूंघ लेने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। भगवान ने पैर दिए, इन पैरों से चल के गांव के ठाकुरवाड़ी मंदिर में या तीर्थों में या बड़े बड़े तीर्थादि में चल कर जाए, पैर के द्वारा की गई भक्ति से केवल तीर्थ जाने का ही नियम बना ले तो भी तर जाएंगे। साधन का धाम बताया ना, एक एक साधन स्वतंत्र है, एक से ही हम तर जाएंगे। ये हाथ भगवान ने दिया। भगवान की कोई भी सेवा, जैसे पुष्प चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, ये तो चढ़ाते हैं इन हाथों से। कहीं रसोई पकाते हैं तो भी तर जाएंगे। शर्त है कि रसोई बनाते समय विचार ये रहे, वैसे तो घर के ही लोग पाएंगे, बाल बच्चों के लिए पकवान होता है, पर मन में रख के हम भगवान के लिए रसोई सिद्ध करते हैं। हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे, पाना हम घर वालों को ही है, पर भावना क्या रखे, हम भगवान के लिए रसोई सिद्ध करते हैं। ये भावना की पवित्रता के कारण केवल हाथ से सेवा मात्र से हम मुक्त हो जाएंगे। खेती बाड़ी किसान का काम करते हैं, हाथ से हो रहा है सेवा। अब हम किसान हैं, खेती करेंगे, फसल उपजाएंगे, बाजार में बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, ऐसा विचार करो तो बंधन है। और सोचो कि भगवान कृपा से ठाकुर जी हमारे घर में सैकड़ों बीघा खेती करेंगे, बढ़िया बढ़िया अनाज उपजाएंगे, मेरे राम लला जी को तुलसी भोग पड़ेगा, ठाकुर जी भोग लगाएंगे। हालांकि भोग तो थाली में 2 रोटियां लगेगी, उपजाए हजारों मन, और विचार रखा कि भगवान के लिए खेती करते हैं, बाजार में बेच लिया तो भी कोई बात नहीं। तो केवल भावना भगवान परक हो जाए, इतने में मुक्ति हो जाएगी। हाथ की सेवा से, पैर की सेवा से, जिह्वा से भगवान का गुण गावे। कोई इंद्रियां काम नहीं किया, किसी से सेवा नहीं ली, पर जिह्वा से राम नाम गुनगुनाओ, जब तब राम नाम। सबसे सस्ता काम है ये। किन से पूछे, कौन गुरु होंगे, कौन साधु की शरण में जाए। आम बात है, गांव में अपने जानते हैं, त्योहार आता है तो राम राम जी, वैसे मिलते हैं तो राम राम जी,
होली दिवाली में राम राम जी, इसका मतलब है राम नाम बड़े काम की चीज है। तो राम नाम सस्ता भी है, सरल भी है, और लगता क्या है, काम धाम करते हुए, बाल बच्चों की सेवा करते हुए, व्यवहार चलाते हुए, खेती बाड़ी करते हुए, अपने घर के रसोई सिद्ध करते, आंगन घर की बुहारी करते हुए भी जिह्वा से राम नाम कर लिया तो दानो कल्याण हो ही जाएगा। अब रही बात, भजन में कई बार लोग दुविधा डाल देते हैं, अरे भैया जिह्वा से राम नाम करने से किसी का भला हुआ है, तो एक दोहा सुना देंगे किसी संत का, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दह दिस फिरे या तो सुमिरन नाई। कई ज्ञानी मिल जाएंगे आपको और ऐसी बात बता देंगे, मन तो तुम्हारा भटक रहा है, जिह्वा से राम राम करोगे तो क्या लाभ होगा। अब एक तो हम कच्चे ठहरे, कभी भजन किए नहीं, माला दो माला फेरना शुरू किए तो ऐसे गुरु मिले वो बता दिए, मन तो भटकता है, तो राम राम करने का लाभ क्या होगा। ये धोखा हो गया अपने साथ। ध्यान रखो, अभी सर्दी के दिन है, यहाँ पर अग्नि जलाते हैं धुनी सेकने के लिए। कोई व्यक्ति जानबूझ करके आग में हाथ डाले तो जलेगा कि नहीं। कोई व्यक्ति गलती में सारा नींद आ गया, नींद के कारण हाथ डाले तो जलेगा कि नहीं। जाने में भी जल गया, अनजाने में भी जल गया। यही विश्वास रखो, भगवान का नाम जान करके लेंगे तो भी भला हो जाएगा, अनजाने में लेंगे तो भी भला हो जाएगा। भगवान के नाम की गुणवत्ता है, वस्तु में जो उनकी विशेषता होती है उसका प्रभाव होता है। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति गलती से जहर पीवे तो मरेगा कि नहीं। जानता तो था नहीं जहर है, पर पी लिया तो मर जाएगा। कोई व्यक्ति गलती से अमृत पी ले, पता नहीं था कि अमृत है, अमर होगा कि नहीं होगा। तो वस्तु की जो गुणवत्ता है प्रभावशाली होता है। तो अमृत में जीवन है, वो जीवित कर देगा, अमर कर देगा। विष में मरण है, मार डालेगा। ऐसे राम नाम में तारक क्षमता है, इसका नाम ही है तारक मंत्र। जो राम नाम जैसे तैसे भी जपेगा उसका कल्याण होगा, उसे तरने का अवसर प्राप्त होगा। मौका मानव तन का मिला है, इसका हम सब लाभ लेते हैं। दुनिया का जो प्रभाव, जो बहाव है अपनी तरफ है, अपने भगवान से संबंध बनाए, भगवान का चिंतन करे और भगवान की उपासना करेंगे तो भगवान तत्काल प्रकट हो जाएंगे। भगवान के लिए कोई युग बाधक नहीं है। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कल युग हो, सभी युगों में भगवान प्रकट होते रहे। अब भी 200-500 सालों में कितनी कथाएं संतों की है, साक्षात्कार दर्शन किया। आप भी हम भी चाहे यदि, केवल चाह की देरी है, मन लगा दो भगवान में, भगवान आज मिल जाएंगे, कल की तो बात ही नहीं करते। आपके घर से उदाहरण देते, सभी माताएं भी हैं। आपने कभी चूल्हे पर रोटी पकाई होगी, चूल्हे पर पानी गर्म किया होगा, कोई जमाना था, गांव में तब भी होते होंगे। तो एक टोकनी पानी गर्म करने में आधा घंटा भी लग जाता है, लकड़ी की आग धीरे धीरे। जमाना बदला तो गैस के चूल्हे आ गए, गैस पर में पानी डालो तो 5 मिनट में पानी गर्म हो जाता है। ध्यान से सुनिए, लकड़ी के चूल्हे पर आधा घंटा में और गैस के चूल्हे में 5 मिनट में पानी गर्म हुआ। अब सुना है, देखा भी है, एक केतली आ गया है। लोग अपने पलंग के पास बटन लगा के रखते हैं केतली में, कभी गर्म पानी पीना हो तो उठना भी नहीं पड़ता। बटन दबाया, पानी डाले, 30 सेकंड मुश्किल से लगता है, पानी गर्म हो जाता है। 30 सेकंड, ज्यादा देर करो तो पीने वाला नहीं होगा, ज्यादा गर्म हो जाएगा। 30 सेकंड में पानी गर्म हो गया। अब इसको विज्ञान की दृष्टि से जानिए, पानी खौलता कब है, बच्चे जानते होंगे। विज्ञान बताता है 100 डिग्री ताप आने पर, 100 डिग्री तापमान पर पानी खौलता है। चूल्हे पर मैं लकड़ी जलाया, 100 डिग्री तापमान आधे घंटे में बन पाया। गैस के चूल्हे पर पानी उबाला, 100 डिग्री तापमान 5 मिनट में बन पाया। और उस केतली में 100 डिग्री का तापमान 30 सेकंड में आ गया। काम एक ही है, पर उसका पावर अधिक था, तुरंत गर्म कर दिया। ऐसे भजन कोई सोचे आज 5 माला करेंगे, फिर अठवाड़े में करेंगे, फिर महीने में करेंगे, तो कई जन्म लग जाएगा, क्योंकि डिग्री 100 पर भगवान प्रकट होंगे। कोई गैस के चूल्हे जलावे तो उसको जानते ही है, 5 मिनट में जैसे मिला और जल्दी मिलेगा। और यदि कहीं गैस की जो
बिजली वाला केतली का हिसाब लगा तो 30 सेकंड में जैसे पानी गर्म होता है वैसे परमात्मा सामने खड़े हो जाएंगे। सिद्धांत है कि डिग्री 100 होना चाहिए। साधक के भीतर में प्रेम का डिग्री जब 100 पर आएगा वो भगवान अभी मिलेंगे और अभी मिलेंगे, ऐसा विश्वास है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए श्रद्धा प्रेम से भगवान का भजन करो, समय हाथ से ना चला जाए। मनुष्य 100 वर्ष जीने वाला तो है पर बहुत कम है, 100 वर्ष पे अधिक नहीं है। आप विचार करो, 100 साल की हमारी आयु है भी 50 साल तो रात की ही होगी। अब ऐसे मायरा सुनाने वाले संत हमको सब दिन मिले तब तो बात ठीक है, पर ये तो कभी मिलेंगे, बाकी तो खाने पीने सोने और प्रमाद में बीत जाएगा। तो 50 वर्ष तो रात्रि में बीत जाएगी जीवन की, 50 वर्ष दिन होगा। उन 50 वर्षों में हम कुछ बचपन में ज्ञान नहीं होता। देखो बच्चे हमारे खेल रहे तो अबोध होता है बच्चा, उसको ज्ञान ही नहीं है। रोग व्याधि लग जाए तो ज्ञान होके भी क्या करेगा, क्षमता नहीं रही, शरीर ने साथ दिया। बुढ़ापा पकड़ ले तो ज्ञान तो बहुत होता है पर करने की क्षमता नहीं। बहुत ऐसे परिवार के लोग होंगे, बड़े बूढ़े मैया बाबा होंगे, बेचारे चाहते होंगे सत्संग में आवे, अब गोडे काम नहीं करता, चल ही नहीं सकते, कौन लाए हाथ पकड़ के। मन में बात रह गई, सत्संग में आना पाए तो बुढ़ापा वैसे विवश कर देता है। और चौथा बताया दुख। दुख किसको कहते हैं? कोई संकट आ जाए, रोग व्याधि, इसका नाम दुख नहीं है। गृहस्थी चलाने के लिए साधन में जो लगते हैं, धन पैसा रुपया, खेती बाड़ी, उपार्जन में समय जो लगता, शास्त्रों ने उसको दुख कहा, वो दुख है। इसी को रामायण में जंजाल कहा। गृह कार्य नाना जंजाला ते दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्य जंजाल है, जाल से तो व्यक्ति छूट सकता है, जाल से तो पशु छूट जाता है, जाल से मछलियां निकल जाती, धागे का जाल है, तोड़ सकता है। पर मनुष्य किसमें है? जन जाल में। जन माने समूह, मानव के जाल में, मानव के जाल में अर्थात संबंधों के जाल में फंसा हुआ मानव संबंधों में लटकता रह जाता है। उसे परमार्थ की याद ही नहीं आती, समझ ही नहीं पाता। समय बहुत कम है मानव के पास, सावधानी रखी तो लाभ हो जाएगा। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अपने समय से कुछ समय जरूर भगवान के नाम पर निकाले, छोटा सा दिनचर्या जरूर बनाए। हम 5 मिनट भजन करेंगे पर पक्का ही करेंगे। कितना पक्का? एक महात्मा शालिग्राम भगवान रखते थे, कभी देखा होगा, काले पाषाण होते ठाकुर जी। पक्का क्या था? उनको मंत्र नहीं आता था, पर संत लोग कहा कहते शालिग्राम जी के मंत्र ज्यादा जरूरत नहीं होता, पानी से धो के पी लो, चरणामृत हो गया। तो महात्मा नियम रखे थे, शालिग्राम जी को भोग लगा के ही खाएंगे और पिएंगे। जेठ का महीना तपते धूप में किसी दूसरे गांव जाना था, संयोग से शालिग्राम भगवान साथ में नहीं है, घर पर छोड़ आए। रास्ते में 2 कोस चले होंगे तो प्यास लग गई। प्यास लगी तो मन में आप पानी तो पीना है, पर शालिग्राम भगवान नहीं है, बिना भोग लगाए पानी कैसे पिएंगे? तो वह व्यक्ति 2 कोस तो पैदल चल ही लिया था 30 में, गर्मी में। प्यास लगी तो शालिग्राम जी को भोग लगाने 2 कोस वापस आए। अब समझो कितना 30 सहा होगा। फिर घर पर आकर शालिग्राम जी को भोग लगाया, जल को 2 कोस जाने में 2 कोस आने में। पट्टे कैसा था कि पानी तो भगवान को भोग लगा के ही पिएंगे। ऐसे छोटा सा भजन करो पर पक्का करो, कभी नियम टूट न जाए। ऐसे नियम हो तो छोटे से उपासना में, थोड़े नाम जप में ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। हम सब भाग्यशाली हैं, हमारा बालक बहुत सौहार्द वाला है, बहुत मीठा है और भगवान ने कृपा की है और अच्छा विद्वान बने, खूब भागवत हमारे गांव में सुनाया करे। समाज का भला करना, कुछ दान दे करके तो शायद कितने को दे पाएंगे हम, रुपया पैसा बांटे तो कितने को बांटेंगे हम, दाना पानी बांटे तो कितने को बांटे हम, पर विचार बांटने में तो पैसे नहीं लगते। और अभी 1 लाख हो जाए तो हमारा विचार लाखों में जा सकता है। ये ऐसा वस्तु है कि लाखों लाखों का कल्याण कराया जा सकता है। सबसे बड़ा उपकार है जीव को आत्मा के कल्याण के पथ पर चला देना। गृहस्थी चलाना सबको आता है, परमार्थ जान करके भी लोग प्रमाद करते हैं। जगाते रहना चाहिए समाज को, समाज जागृत रहे, आत्म कल्याण करे। इन्हीं आशय में आप सबका साधुवाद करते हुए हम बालक को माइक देते हैं। अब सत्संग सुनिए। नंद नंदन भगवान की